पार्क जेऊ के द्वारा डिस्कवर किया गया और उन्होंने 1986 में देखा कि हमारा शरीर जो है हाथों से सिमिलर है। बहुत लोग तो जानते भी होंगे, बट आज हम कुछ फंडामेंटल्स बताना चाहते हैं और उसके बाद अभी तो 10 दिन का क्लासेस है, तो 10 दिन के क्लासेस में हम उसके और डिटेल्स में जाएंगे। तो आज हम कुछ फंडामेंटल एस्पेक्ट पर बात करना चाहते हैं। एक्चुअली ये हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर जो यूनिवर्स का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, एक डिफरेंट सर हरे कृष्ण योग है सर। उस हायरार्की में एक हिस्सा हमारा भी आ जाता है और इसके अंदर भी हमारा जो है बहुत सारे सिस्टम फंक्शंस, यानी हर ऑर्गन भी फिर हमारा पार्ट हो जाता है। लीवर है, किडनी है, ये हमारा ही हिस्सा हो जाता है। यानी कि हम यूनिवर्स का एक पार्ट है और हमारे अंदर भी बहुत सारा पार्ट, सेल तक हमारा पार्ट जाता है। और मजे की बात है कि प्रोफेसर पार्क देव ने बताया कि सारा जो हमारे शरीर का एक एक पार्ट सेल तक सिमिलरिटी है, यानी कि एनर्जी सिस्टम जो है हेट्रो, होमो और न्यूट्रो, ये इस एनर्जी का एक एनर्जी इंटरेक्शन होता है हर बॉडी पार्ट्स में। तो इन्होंने सबसे पहले तो हाथों में जो देखा, तो हाथों में तो उनको he found it very similar to the body, but he saw that all the parts of the body, all the organs, or everything is similar, similar, and energy interaction is going on similarly, on the same pattern. That means there are हेट्रो पार्ट, होमो पार्ट एंड न्यूट्रो पार्ट, ये सभी में जो है एनर्जी का जो है इंटरेक्शन होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट उनका खोज था, जिसकी वजह से आप बॉडी के अंदर में किसी भी ऑर्गन को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, यानी कि उसके एनर्जी को कम बेसी करने का बहुत कुछ आइडिया तो आपके रिफ्लेक्स पॉइंट से भी पता चल जाएगा। अगर आप सुजोग को ठीक से पढ़ते हैं तो शरीर में कोई भी डिजीज, कोई भी बीमारी जो आता है उसका इमीडिएटली रिफ्लेक्स पॉइंट आपको पैर हाथ में मिल जाएगा। पैर हाथ में ही नहीं बल्कि पूरे शरीर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में मिलेगा। ये बिफोर क्राइस्ट 2600 बिफोर क्राइस्ट चाइनीज एक्यूपंक्चर नई जिंग ने देखा कि हमारे फेस में डिफरेंट पॉइंट्स पर जो बॉडी के ऑर्गन्स में जो भी डिजीज आता है उसका एक डिस्कलरेशन या कलरेशन, एक डिफरेंट कलर हमारे फेस पर दिखता है। ये काफी पहले की बात है। तो उस समय पहला सिमिलरिटी जो है आप कह सकते हैं कि वह चाइनीज एक्यूपंक्चर के, चाइना में इस चीज की खोज हो गई थी सिमिलरिटी का, जिसमें कि चेहरे पर दिखता है। आप देखिए कभी कभी काला, आंखों के नीचे काला हो जाता है, नाक के ऊपर लाल हो जाता है, ये सारा चीज आता है। इसका मैं एक फोटो भेजता हूं, ग्रुप में ही मैं भेज रहा हूं, तो उससे आपको ये पता चलेगा कि हमारे चेहरे पर जो एनर्जी का ट्रांसमिशन जो बॉडी के अंदर में किसी भी ऑर्गन से जा रहा है, तो वह सिंपली ये शो कर रहा है कि उस ऑर्गन में कुछ बीमारी है या उसके अंदर में एनर्जी कम या ज्यादा है। तो ये आप व्हाट्सएप ग्रुप में देख लें और टेलीग्राम ग्रुप में भी देख सकते हैं इसको। हाँ, मैंने भेज दिया है। और तो ये जो आप देख रहे हैं कि आदमी का जो फेस है उसके ऊपर, आदमी का जो फेस है उसके ऊपर एक लड़के का फोटो दिखाया हुआ है, यानी कि उस लड़के का बॉडी का पार्ट जिस जगह पर जहां जहां पड़ रहा है, ऑल द बॉडी पार्ट्स ऑफ द बॉय व्हिच इज
which has been shown over the overlapping the face of a human body. All the body parts, if are interacted, all the body parts, the energy of all the body parts get interacted with the corresponding portion of the face, and hence this discoloration or the changes in the face comes. And this was the first similarity which was found by Nei Chang 2600 years before Christ. आफ्टर दैट मैं एक पूरा फोटो ही भेज देता हूं, जिस फोटो पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे. वी विल discuss it. I am sending all the. Don't worry, I will just take more time to explain my points. ये मैंने ये भेजा है. उसके बाद आप दूसरा फोटो एक देख सकते हैं कि इंडिया और चाइना में जो डॉक्टर्स थे वो जीभ को देख करके ये पता लगा लेते थे कि बीमारी किस चीज की है. आप उसमें देखिए कि जो फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग corresponds to the lungs and heart, and similarly the next just lower next part is corresponds to liver, left side spleen, and intestine, and right and left kidney. You just you can see that any changes in the tongue you find that corresponds to the difference of energy level of that corresponding organ. And by this, the doctors try to understand what organ is diseased. And some doctors saw the eyes. In the eyes also, this figure you see, in the eyes also, the upper part corresponds to face, and also the next photo shows that the upper part of the eye shows the lungs and heart also. And you correspond, the energy corresponds to the face also, and heart, lungs also. Lower part to the intestine, and as is shown in the figure. You can see. Now, this was a important parameter for diagnosis for the doctors. But what was the through the years also, most of the doctors tried to just treat the patient and try to find the disease also. But they were all showing the symptoms of the disease, not the effective cure, except the ear, which is found in the auriculture therapy. Except that all the similarities in the eyes, tongue, face, in all this, you can find the deficiency or excessive energy which is causing disease in any organ. You can, and the doctors used to prescribe medicines. But what is important thing is joke is that God has already implanted all the correspondences of the body in the hands and it is such that there is a very simultaneous and very fast interaction. In waves, the interaction happens, and the slightest energy difference
suppose there is energy, excess of energy in the liver, then it will be immediately reflected in the liver fluid. And if there is deficiency of energy in the liver causing disease, it will also be reflected in the liver point, liver reflex point. Not only that, it will be Excuse me, sir. reflected in thousands of the points in the Excuse body. me. हाँ बोलिए सर हिंदी में भी बोलिए ना, हिंदी में भी बोलिए ना। हाँ, ये जो हमारे शरीर में जो भी ऊर्जा का कमी बेसी होता है, उसकी वजह से बीमारियां होती हैं। बीमारी होने का कारण जो है वह ऊर्जा की कमी होना, ज्यादातर तो कमी होना या एक्सेस होना भी कारण सर आकुपंचर, ठीक है सर आकुपंचर गुड़गांव, सर आप जरा म्यूट करिए सर, आपका कुर्सी का आवाज बहुत आ रहा है। आकुपंचर गुड़गांव जो है। हाँ प्रकाश जैन जी आप प्लीज। हाँ धन्यवाद धन्यवाद सर। तो ये बड़ा देखिए इंपॉर्टेंट, बड़ा ध्यान से हम आशा करते हैं कि आप सुनेंगे, क्योंकि हम 1% भी कोई कंफ्यूजन नहीं है कि आप टोटल किसी भी बीमारी को, इवन कैंसर एनी जो कल मरने वाला आदमी है उसको भी आज ठीक कर सकते हैं। आई एम 100% श्योर यू कैन क्योर एनी डिजीज। व्हाई? द रीजन, that is the fundamental reason I am just talking about. Fundamental reason is that कि आपके शरीर में कुछ भी हो रहा है वो हाथों में और पैरों में रिफ्लेक्ट हो रहा है, और हाथों और पैरों में जो रिफ्लेक्ट हो रहा है यानी उसकी कमी और बेसी एनर्जी जो होता है उसका रिफ्लेक्शन आपके ऑर्गन्स में जाता है। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे समझें कि जो आदमी मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं उनके पैर के जितने पॉइंट्स हैं, पहले जूता पहन के भी अगर दौड़ रहा हो उसके पॉइंट्स तो स्टिमुलेट हो रहे हैं, खास करके हार्ट और लंग्स जो है जब आप दौड़ते हैं तो उस पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है। तो इसका मतलब है कि बॉडी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो सबसे वाइटल ऑर्गन जो है हार्ट और लंग्स का, उसको वो प्रेस करवाना चाहता है आपसे, सो दैट कि वो ज्यादा से ज्यादा हेल्दी रहे। क्योंकि हार्ट पंप करेगा तो ब्रेन को जाएगा तो ब्रेन का कंट्रोलिंग बेहतर होगा, तो स्ट्रीमलाइन कर लेगा ब्रेन। नर्वस सिस्टम का जाल उसके हाथ में है, उसके थ्रू सारे ऑर्गन को के ऊर्जा के कमी बेसी को वो एडजस्ट करके आपको हेल्दी बना देगा। तो इट इज वेरी क्लियर दैट इफ यू वॉक और यू डू some exercise or do your physical activities, there is little chance of disease. Why? Because you are working through hands and feet, and all the points in the hands and feet get stimulated, and immediately simultaneously there is a fast energy reflection in the organs, and the corresponding organ will get the same excess amount of energy because of the similarity homo system of existing in this universe. इस दुनिया में जो होमो सिस्टम है जिसकी वजह से एक दूसरे के साथ आप इंटरेक्ट करते हैं, जैसे आप ये समझिए कि मोबाइल से आप इंटरेक्ट करते हैं, तो आपके अमेरिका में कोई बैठा हुआ है तो ये होमो सिस्टम से सिमिलरिटी के आधार पर वो इंटरेक्ट कर लेता है। अगर ये होमो सिस्टम ना हो तो आप उससे बात ना कर सकते। हेट्रो में सारा चीज डिफरेंट है। आप मेरे क्लास में हैं तो आपके साथ भी एक होमो सिस्टम वर्क कर रहा है, क्योंकि हम जो चीज पढ़ाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं आपको, ये आप सीखना चाहते हैं। इसका मतलब कि आपके माइंड में किसी कोने में वो सुजोग का इस क्लास का इस टाइम में सुनने का जो सिमिलरिटी है और मुझे बताने का सिमिलरिटी है वो इंटरेक्ट कर रहा है। ये इंटरेक्शन जो है पूरे वर्ल्ड के हर चीजों में होता है। डॉक्टर्स एसोसिएशन है, इंजीनियर्स एसोसिएशन है, वो सिमिलरिटी के आधार पर एक जगह पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये सिमिलरिटी के आधार पर जो इकट्ठे होते हैं और जो इंटरेक्शन होता है, इसी इंटरेक्शन की वजह से सुजोग एक्यूप्रेशर से आप कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट पर प्रेस करके उस हाथ में उस एनर्जी को जैसे आप बढ़ाते हैं
वो एनर्जी लीवर का या किडनी का जहां का भी आप प्रेस करते हैं वहां एनर्जी चला जाता है, और वहां पर ऑर्गन जो है बेटर फंक्शनिंग होता है, बेटर ब्लड सर्कुलेशन होता है, बेटर वहां पर एनर्जी आता है ना। और ये बीमारियों का क्या कारण है? डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है। मुख्य कारण क्या है? सेडेंटरी वे ऑफ लाइफ, यानी बॉडी से आप मूवमेंट ही बहुत कम करते हैं। जब आप बॉडी से कम मूवमेंट करेंगे तो सुजोग और जो बॉडी के पार्ट्स, इवन आपके हर हाथों में हर जगह ये पॉइंट्स है जो कि स्टिमुलेट होता है और उसका ऑर्गन पर उसका इफेक्ट जाता है, इन्फ्लुएंस होता है ऑर्गन का एनर्जी। यहाँ पर प्रेस कर रहे हैं, सपोज यहाँ प्रेस कर रहे हैं, यहाँ पर हार्ट का है ना, दिस पॉइंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू हार्ट, आर्म एंड लेग कॉरेस्पॉन्डेंस बहुत लोग जानते भी होंगे। तो यहाँ पर आप प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ से सीधा एनर्जी का इंटरेक्शन जो है वह जाता है आपके हार्ट पर, तो स्टिमुलेशन होगा, जो आदमी को हार्ट अटैक हो जाएगा, सिंपली आप यहाँ प्रेस कर दे, यहाँ प्रेस कर दे, यहाँ प्रेस कर दे, वो आदमी मर ही नहीं सकता। He can never die. I challenge. Why? Why he can never die? Because the slightest difference of energy की वजह से तो आदमी मर रहा, क्योंकि आपके हार्ट को सपोज 50 पॉइंट चाहिए एनर्जी टू फॉर बेटर फंक्शनिंग, और 50 मिनिमम चाहिए, और 39 चला गया तो वो मर रहा है, और आपके प्रेशर देने से 51 हो गया, 51 हो गया उसका एनर्जी, तो वो बच जाएगा। मैंने इंडिगो फ्लाइट से जब दिल्ली जा रहे थे तो एयर होस्टेस ने अनाउंस किया कि एक आदमी को हार्ट अटैक आ गया, तो हम थोड़ा वेट किए क्योंकि एक्यूप्रेशर के लोग तो समझेंगे नहीं, लेकिन जब 2 बार अनाउंसमेंट के बाद कोई डॉक्टर उसको हेल्प नहीं कर पाया, एक आध डॉक्टर ने एक दवाई दिया लेकिन उसे कोई फायदा नहीं हुआ, बेचारा बेहोश गिरा हुआ था। तो हमने कहा कि भाई हम तो कर सकते हैं, हम एक्यूप्रेशर के डॉक्टर हैं, तो कोई है, तो उनकी बेटी थी, कहे कि हाँ जैसे भी हो आप करके ठीक कर दीजिए, क्योंकि ठीक तो तुरंत हो जाएगा। तो मैंने लेफ्ट हैंड में जो है प्रेस किया हार्ट का पॉइंट, के बाद उसने पेशेंट आंख खोल लिया, उसके बाद दाहिने का प्रेस किए, दोनों पैर में भी कर दी, उसके बाद वो बैठ गया और बैठ करके बातें करने लगा। बहुत लोग मेरा फोन नंबर भी नोट किया, लगता है कि काफी लोगों ने मेरा नंबर लिया कि ये तो आज चमत्कार हो गया, आश्चर्य हो गया, बट किसी ने नहीं फोन किया। वाई? किसी ने नहीं, क्योंकि उनके दिमाग में फिर तरह तरह की बातें आ गई। आपकी तरह से 8 बजे से लेकर 9 बजे तक इंतजार हो तो सुनने के लिए, जब इतना पूरी बातें सुनेगा तभी तो आप अट्रैक्ट होंगे ना। वो थोड़ा क्षण भर के लिए था, एक्साइटमेंट में सभी ने मेरा फोन नंबर लिया, नो फोन केम टू मी, किसी का कॉल नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स, जब तक आप ये नहीं जानेंगे व्हाट इज द बेसिक रीजन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ दिस थिंग, तब जाकर के आपको होगा। देखिए सुजोग जानते हैं, एक्यूप्रेस जानते हैं, हजारों लाखों लोग जानते हैं, बट मैं जानता हूं कि कोई आदमी, nobody is getting as much benefit as Sujok can give. इसीलिए this requires a lot of classes. You go on attending the classes of Sujok, you will get more and more knowledge. Not only knowledge, you will have more and more confidence. When you have confidence, then you will apply your apply Sujok in any type of disease. ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि सुजोग सिंगल 6 की वो तो एनर्जी सिस्टम है, 6 की में जब आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर उसका नॉलेज भी आपके पास चला है तब तो बड़ी बात है, सोने में सुहागा हो जाएगा। बट अगर आप केवल सुजोग से भी आप चाहते हैं तो कोई भी बीमारी ठीक हो जाएगा, क्योंकि प्रोफेसर पार्क ने जब किताब लिखी उसके पहले हाथ के लगभग हजारों पॉइंट पर उनके जो स्टूडेंट्स थे सब लोगों ने फीडबैक दिया कि दिस इज वर्किंग, सिमिलरिटी के आधार पर, जो हम कल हम बताएंगे सिमिलरिटी वाला। आज हम ये बता रहे हैं ये होमो सिस्टम जो हमारे शरीर में काम कर रहा है, उस होमो सिस्टम की वजह से न केवल स्टैंडर्ड कॉरेस्पॉन्डेंस, इंसेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस और मिनी कॉरेस्पॉन्डेंस में ही कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है हमारा बॉडी, बल्कि हमारा शरीर का कॉरेस्पॉन्डेंस हर एक बॉडी पार्ट्स में है, हर बॉडी पार्ट्स में है, एवरीवेयर इज देयर, इवन लीवर में है, इवन किडनी में है। ये मैंने अभी जो फोटो दिया उसमें आप देख सकते हैं। जीभ में है तभी तो जीभ में वहां पर आ जाता है और डॉक्टर देखते हैं डिस्कलरेशन हो गया
लीवर के एरिया में, इसका मतलब है कि पेशेंट को लीवर का डिजीज है। आंख में डिस्कलरेशन होता है, फेस में डिस्कलरेशन होता है। तो ये इसको तो डायग्नोसिस के रूप में डॉक्टर्स लोगों ने इस्तेमाल तो किया, बट उसका जो एनर्जी को बढ़ाना, घटाना और ठीक करना, ये चीज प्रोफेसर पार्क जेऊन ने बताया, जो कि हाथ के सिमिलरिटी के आधार में हाथ और पैरों में। अब कहिए कि चेहरे से क्यों नहीं है, बहुत सारी किताबों ने हमने देखा है कि कई किताबें ऐसे हैं जो कि चेहरे पर पॉइंट को प्रेस करके बताया गया है कि आपकी ये बीमारी यहाँ से ठीक हो जाएगी, इस पॉइंट से ठीक हो जाएगा। वो उतना इफेक्टिव नहीं है। तो इसलिए इफेक्टिव नहीं है उतना, क्योंकि ये डिस्कलरेशन तो आपको शो करता है ना, बट इवन ये हेड में जो कुछ भी है जीव का, वहां से आप कैसे आप इलाज करेंगे, और इलाज करने का वो प्रोसेस है भी नहीं। मैं आपको बता दूं, इवन ईयर से तो आप कर सकते हैं, बट इससे भी फास्टेस्ट रिजल्ट क्या होगा, हाथ और पैर से होगा। व्हाई? हाथ डिस्टल है, काफी हमारे बॉडी से दूर है। दूर वाले एरिया से क्या होता है ना कि उसका कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है हेट्रो की वजह से। और दूसरी बात यह है कि इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस कि गॉड हैज गिवन अस हैंड्स एंड फीट टू वर्क, एंड व्हेन यू वर्क द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हैंड्स टू द बॉडी, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। और जब हमारे बॉडी पार्ट्स में जाता है तो एक एक ऑर्गन एनर्जाइज होता है। आप देखते होंगे कि जो लोग टहलते भी नहीं है, कुछ नहीं करते हैं, केवल योगा करते हैं, पैर से काम नहीं लिया बट योगा कर लिया, तो भी ठीक हो जाते हैं। व्हाई? बिकॉज सुजोग और द correspondence इज देयर इन एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी। अब देखेंगे कि कुछ लोग जो है जिम जाकर के भी काफी हेल्दी रहते हैं, उनका भी सारा सिस्टम ठीक हो जाता है जिम में जाने से। व्हाई? बिकॉज इन जिम ऑल्सो there is energy elevation in different body parts, and that corresponds to the different organs, और वहां पर एनर्जी चला जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि आपका बॉडी जब एक्टिविटीज आपकी अधिक होती है, या स्पेसिफिक एक्टिविटी करके भी आप corresponding बॉडी पार्ट्स में एनर्जी को भेज सकते हैं, है ना। तो ये चीजें जो है ये काफी इंपॉर्टेंट, पहले इस फंडामेंटल चीज समझना चाहिए। अगर ये फंडा आपका क्लियर हो गया, तब आप सुजोग का आपके काम का है। नहीं तो आप फिर सुजोग भी करेंगे, एक्यूपंक्चर भी करेंगे, आप कुछ आयुर्वेदिक दवाई, कभी होम्योपैथी का, कभी एलोपैथी, कुछ ना कुछ आप दवाइयाँ खाते रहेंगे। और जब आप डाउट में रहेंगे तो जो सबसे बढ़िया चीज है आपको नहीं मिल पाएगा। मैं बचपन से कभी दवाई नहीं लिया, कभी, नेवर। जब हम नेचुरोपैथ थे, अब नेचुरोपैथ, इसलिए हम जब नेचुरोपैथ में आए तो हमको लगा कि पंच तत्व से ही शरीर बना है और पंच तत्व में विलीन हो जाएगा, और बीच में जो पंच तत्व में जो भी एनर्जी की कमी बेसी है वह हम एक्सटर्नल पंच तत्व से ले सकते हैं। वहाँ धूप, हमको बॉडी में हीट की जरूरत है तो हम धूप से भी ले सकते हैं। हमारे शरीर में पानी की जरूरत है, पंच तत्व में पानी आ गया तो हम पानी ज्यादा पी के, या वहाँ पर तो कटी स्नान और बहुत सारा पानी का ट्रीटमेंट भी था। हम गोरखपुर गए थे, आरोग्य मंदिर, विठल दास मोदी उस समय थे, 1974 की बात है, 74-75 में हुए थे। तो पानी का पर्याप्त इस्तेमाल जो हमारे शरीर में कमी बेसी है उससे आप ठीक कर सकते हैं। फूड से भी, फ्रूट्स डाइट से आप शरीर की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। हवा का भी है, हवा आप प्राणायाम करके या शुद्ध हवा में रह के भी ठीक कर सकते हैं। स्पेस, क्षितिजल पावक गगन समीरा, स्पेस से भी आप, यानी मन को शांत करके भी आप अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। यानी कि 5 तत्व जिससे शरीर बना है फंडामेंटली। हालांकि 6 की जो क्लास में हम ये बताएंगे कि 6 की से कैसे बना शरीर और कैसे ऑपरेट हो रहा है, कैसे खत्म होता है। बट इस सुजोग के क्लास में आप ये जान लीजिए कि जो भी ऊर्जा है, ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, और वो जो हमारा शरीर का जितना भी ऑर्गन है उसके रिफ्लेक्स पॉइंट पूरे बॉडी में, इवन सेलुलर लेवल तक
हर सेल तक जो है इसका इंटरेक्शन होता है ना। तो इस तरह से हम लोग सुजोग सिस्टम में ये बॉडी के डिफरेंट पॉइंट से उसका हम स्टिमुलेट करके और बीमारियों में या जो भी ऑर्गन में उसकी एनर्जी को हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। तो आप बताइए, आज कुछ क्वेश्चंस भी आप लोग का हम इंटरटेन करना चाहेंगे। आप लोग का भी लोग इस आज के क्लास में हैं और कुछ लोग हम जानते हैं कि हम तो जनरल बातें बता रहे हैं, कुछ लोग इसमें जानते होंगे कुछ सुजोग भी, और बहुत लोग बिल्कुल ही कुछ नहीं जानते होंगे। तो ये कभी कभी ये बड़ा डिफिकल्ट होता है कि किस लेवल का स्तर का बात, किस लेवल पर आप लोग उसको कैच कर पाएंगे। हम होलिस्टिक वे में बात करना चाहेंगे कि हमारे सुजोग सिस्टम में आप लोग तो इतना तो जरूर जान रहे हैं कि हमारा जो बॉडी में, हमारे शरीर में डिफरेंट पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट पर प्रेशर दे करके बीमारियों को ठीक किया जाता है। तो इसके बारे में प्रोफेसर पार्क जेऊ ने देखा कि हमारे शरीर में बहुत सारे मेरिडियंस हैं, मेरिडियन सिस्टम का जाल है। 361 मेरिडियन पॉइंट्स हैं जिस पर कि आप स्टिमुलेट करके बीमारियों का इलाज करते हैं। बट उन्होंने ये भी देखा कि जो मेरिडियन लाइंस पर नहीं है वो पॉइंट भी सेंसिटिव है। बहुत सारे पॉइंट जो है उनको सेंसिटिव मिला जो मेरिडियंस पर नहीं है। आप बताइए क्यों मिला? तो ये सिंपली होमो सिस्टम की वजह से, उन्होंने बताया कि ये होमो सिस्टम की वजह से, क्योंकि हमारा शरीर का सिमिलरिटी, हमारे शरीर का सिमिलरिटी बॉडी के हर एक पार्ट्स पर है। तो जब कोई ऑर्गन में डिजीज होगा तो उसका जो रेलेवेंट कोरेस्पॉन्डिंग बॉडी पार्ट होगा और उस बॉडी पार्ट में भी जो एग्जैक्ट कोरेस्पॉन्डेंस उस पार्ट में भी होगा, सपोज कीजिए लीवर का या किडनी का, वहां पर जाकर के वो पॉइंट सेंसिटिव होगा। मे बी कि वह मेरिडियन पॉइंट पर, मेरिडियन का कोई पॉइंट ना हो, इट इज पॉसिबल, तो वहां पर होगा। अगर जहां पर कई जगह हमारे शरीर में हमारे बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं कि वहां पर उसका डिस्कलरेशन सिंपली इस बात के लिए होगा कि उससे आप ये पता कर लें कि कौन सा ऑर्गन हमारा डिजीज्ड है ना, जो कि टंग से आप निकाल लेते हैं। उसका फिगर मैंने दिया है, उससे आप ये देख सकते हैं। फेस का तो आपने देख लिया। इसके बाद आप आईज का आपने देखा, कान में सारे रिफ्लेक्स पॉइंट है, टंग में रिफ्लेक्स पॉइंट है। फिर आपने ये देखिए ऑर्गन्स का इसमें दिखाया गया है ना, ये ऑर्गन्स का एक, इसका भी फोटो मैंने भेजा है। तो स्टोमक है ना, लिगामेंट्स है और फिंगर है, बोन है ना, तो स्टोमक है, टंग है, सब बॉडी पार्ट्स में दे आर, प्रोफेसर पार्क ने इसको इम्बॉडीमेंट कहा, हमारे शरीर का इम्बॉडीमेंट में अवतार हुआ। ये अवतार है, अवतार आप इसको अवतार कहिए या फिर ये कहिए कि वो सीधा सीधा हमारा शरीर जो है वहां पहुंच गया और उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। आप देखिए, आप दुखी, आप सपोज कीजिए दुखी हो जाते हैं, आप जब दुखी हो जाते हैं तो उससे रिलेटेड कोरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट आपके स्टोमक में या किसी न किसी ऑर्गन में, जब आप बहुत ज्यादा डरते हैं तो किडनी पर उसका इफेक्ट आ जाता है ना, बहुत आप उदास हो जाते हैं तो कुछ लंग्स पर उसका इफेक्ट आ जाता है, चिंतित होते हैं तो उसका स्टोमक पर इफेक्ट आ जाता है। इस तरह से आपके इमोशनल इफेक्ट जो है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में चला जाता है। और बॉडी पार्ट्स में जो
भी चेंजेज होगा फंक्शनिंग में, तो उसका इफेक्ट जो है आपका माइंड पे पड़ेगा, है ना। ये जो है ना, ये टू वे फेनोमेनन, दोनों तरफ, टू एंड फ्रो। आप आप अगर एक्सरसाइज करते हैं तो भी आप बेटर है, लेकिन अगर केवल आप स्टोमक में अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा चिंतित है, अगर कोई ऐसा मशीन बन जाए, ऐसा कोई औजार हो जाए जिससे आप केवल स्टोमक और स्प्लीन को प्रभावित कर सकते हैं, या कोई ऐसा दवाई हो जाए स्टोमक और स्प्लीन को आप केवल प्रभावित कर दे, तो आपका जो तनाव है खत्म हो जाएगा। डर, कोई ऐसा मशीन बन जाए जो किडनी को इन्फ्लुएंस करे, एनर्जाइज कर दे, आपका डर इमीडिएटली खत्म हो जाएगा। लेकिन उन एपरेटस का जरूरत नहीं है, आप सिंपली बहुत सारा एक्सरसाइजेज है जो किडनी का आप करके उसको आप एनर्जाइज कर सकते हैं। स्टोमक का एक्सरसाइज, स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज, हम तो अपने क्लिनिक में पेशेंट, हम सरकारी हॉस्पिटल में बैठते हैं फुलवाड़ी शरीफ पटना में, और वहाँ डेली हम क्रिटिकल केसेस को ही, मेरे पास तो सब जगह से थक करके आता है। अभी एक हार्ट का पेशेंट है जिसका एक 90% ब्लॉकेज है और 70% ब्लॉकेज, 3 आर्टरी, 4 आर्टरी ब्लॉक है। एक लेडी आती है जिसका पूरा का पूरा कमर में जो है स्लिप डिस्क हो गया है, और दाहिने पैर में कोई दवाई पेन किलर भी काम नहीं करता है, वो सब दवाई, वो उसका अपना नर्सिंग हो है, वो बेचारा हमारे यहाँ इलाज। इस तरह से बहुत सारे क्रिटिकल केसेस आते हैं और हम फुल कॉन्फिडेंस इलाज करते हैं। लेकिन एक चीज आपको बता दें कि अगर आप सुजोग पढ़ रहे हैं और आप अपने आप को लिमिटेड कर देते हैं, यू जस्ट लिमिट योरसेल्फ टू सुजोग, then you are not perfect. You must know all the things. You must know 6 key, you must know triorigin, you must know diamond energy system, you must know twist therapy, you must know smile meditation। ये सारी चीजें आप परफेक्टली मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैं प्रोफेसर पार्क देव का स्टूडेंट रहा, तो उनको बड़ा नजदीक से हमको सुनने समझने का मौका मिला। तो उसका ये हम प्रोसेस नहीं बताए, हम बल्कि फंडामेंटल एस्पेक्ट बताते हैं, हाउ प्रोफेसर पार्क थॉट इट। तो इस तरह से, बल्कि मैं तो कहूंगा मैं उतना ही प्रोफेसर पार्क के जो लेक्चर है उतना ही तक मैंने अपने आप को सीमित नहीं रखा है। मुझे भी अभी बहुत सारे चीजें, नई नई चीजें हमने ऐड किया, कायरोप्रैक्टिस को भी मैंने ऐड किया अपने इलाज के क्रम में, बहुत सारे एक्सरसाइजेज को भी हमने ऐड किया है, हमने कुछ डाइट थेरेपी को भी ऐड किया, कुछ फास्टिंग को भी हमने ऐड किया है, नेचुरोपैथी को भी ऐड किया है। इस तरह से जो जो हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है उसको हमने ऐड किया है, और फास्टेस्ट क्योर हम दे पाते हैं। तो इसलिए, लेकिन इस सभी चीजों में मैं सर्वोपरि सुजोग को रखता हूं, इसलिए कि हम जो 2-4 आदमी को वहां रखते हैं उसको बताना बड़ा आसान है कि सुजोग में कम से कम उस कुछ पॉइंट को प्रेशर करके कुछ तो फायदा दिला देगा। अगर उसको कुछ समझ में भी नहीं आएगा, अगर पैर भी दबा दे ओवरऑल भी, तब भी फायदा होगा। क्योंकि किसान वगैरह खेत में पहले काम करते थे तो घर में महिलाएं उनका पैर दबा देती थी, और उससे क्या होता था कि दिन भर का थकान खत्म हो जाता था। ये थकान ही खत्म नहीं होता था, बल्कि उसके उस थकान की वजह से जो बॉडी के अंदर में जो भी ऑर्गन्स थे जो स्लगिश हो जाते थे, वो पूरी के पूरा एनर्जाइज होगा, और नेक्स्ट डे सोने के बाद जब सवेरे वो किसान उठेगा वो फुल्ली तरोताजा रहेगा, एज गुड एज वन डे बिफोर। एक दिन पहले जितना था वैसा ही वो रहेगा 100%। तो इस तरह से अगर हम रिप्लेनिश कर सके, इफ आई कुड रिप्लेनिश all the energy which we lost, maybe because of sedentary way of life, तो उस तरह से जो हम सब्जेक्ट मैटर पर ही आपको बता रहे हैं कि वो उसका जो इफेक्ट है। लोगों ने 6 की के बारे में बताया। 6 की का क्लास जो है ना, अभी ये 10 दिन का क्लास के बाद हम करेंगे। पहले 10 दिन आप लोगों को सुजोग बता रहे हैं, सुजोग में परफेक्ट हो जाइए, और उसके बाद 6 की का क्लास होगा। तो दिस वे हम क्या करते हैं कि जो बॉडी में मैंने आपको बताया कि प्रोफेसर पार्क ने देखा कि पूरे बॉडी के हर पार्ट में करस्पॉन्ड करता है पूरा बॉडी, यानी कि इवन लीवर, किडनी, आपका
इसमें सारा का सारा कॉरेस्पॉन्ड करता है। अभी छोटा फोटो में आपने देखा भी होगा कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट का, स्टोमक का, फिंगर्स का, टंग का, सबका फोटो दिया हुआ है। प्रोफेसर पार्क ने दिखाया है कि बॉडी का हर पार्ट में पूरा बॉडी रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से क्या है कि आप किसी भी पार्ट को स्टिमुलेट करके कुछ तो एनर्जी आप पा ही सकते हैं ना। इसलिए अगर कोई आदमी को अगर पैर पूरा दबा दिया जाए तो दैट इज ऑल्सो सुजोग। वो सुजोग उसको ऐसे आर्म एंड लेग कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं। तो उस तरह से क्या है कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो रिफ्लेक्स पॉइंट है, उससे कॉरेस्पॉन्डिंग जो ऑर्गन है, वहां तक एनर्जी पहुंच जाता है और वो इनर्जाइज हो गया। जैसे ही इनर्जाइज हो गया तो उसका नॉर्मल फंक्शनिंग हो गया। बल्कि आप अगर लगातार कुछ करेंगे तो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट भी होगा, वो भी ठीक हो जाएगा। बिकॉज फर्स्ट फेज में एनर्जी उसका बैलेंस होगा और सेकंड फेज में वह जब होमो कंडीशन जो एनर्जी का आएगा तो वह स्ट्रक्चरल डिफेक्ट को भी दूर कर दे। जैसे आप देखते होंगे कि बताया जाता है कि बच्चे लोग जब ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं तो हड्डियां मजबूत होती है। जबकि दौड़ने से उसका डाइजेशन ठीक होना चाहिए, है ना, उसके शरीर का और मन फ्रेश होना चाहिए, हार्ट लंग्स मजबूत होना चाहिए। बट नहीं, हड्डियां क्यों मजबूत हो रही? इसका मतलब क्या है कि द मोर यू डू द फंक्शनल वर्क एंड इफ द फंक्शनल portion of the organs is gets restored, then immediately the structural part will also get restored. Why? Because of the hetero-homo relationship, है ना। फंक्शनल पूरा होगा तो फिर स्ट्रक्चरल भी खुद ब खुद आ जाएगा उसी प्रोसेस से। इसके लिए कहीं अलग से जाने की जरूरत नहीं है। तो दिस वे हम सुजोग, इसलिए मैं कहता हूं कि सुजोग से आप कुछ भी ठीक कर सकते हैं। सुजोग से आप फंक्शनल अगर एनर्जी को इन्फ्लुएंस करके ठीक करते हैं तो कल होकर के उसका स्ट्रक्चरल भी ठीक हो जाए। अगर वो कैंसरस है या उसमें सपोज कीजिए कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर किसी को डेंटल कैविटीज है या पोरस बोन्स है, बोन्स में भी जो है कैविटीज है, तो वहां भी ये चीज जाकर भर देगा। इसलिए लेकिन उसके लिए जो है क्या है कि आपका बॉडी का सारा सिस्टम पूरा का पूरा फुल एनर्जाइज और फुल फंक्शन में होना चाहिए, देन ओनली इट विल बी पॉसिबल, अदरवाइज नॉट, है ना। तो ये चीज है। मैं चाहूंगा कि कुछ आप लोग पूछें और तो उस पर भी हम आपको बताएं। बट आई हैव कुछ क्वेश्चंस लोगों का। सर हाँ बोलिए सर। मैं एक क्वेश्चन, सर अभी आपने बोला कि आपने अभी बोले जस्ट कि दांतों की कैविटी और पोरस बोन भी आप इससे ठीक कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो सकता है। तो आपने ऐसे पेशेंट ट्रीट किए हैं? क्योंकि अभी तक ऐसा सुनने में नहीं आया है कि मतलब जो चीज खराब हो गई है वो ठीक हो जाए। हाँ देखिए, ये जो है पहली बात तो है कि जो अभी मैंने तो आपको थ्योरेटिकली बताया, और प्रोफेसर पार्क जो ना, आप ये बताइए कि प्रोफेसर पार्क ने हजारों पॉइंट बॉडी में है, क्या उन्होंने देखा कि आप जब चावल चढ़ाते हैं अपने किचन में तो एक चावल से ही तो आप समझ जाते हैं कि पूरा का पूरा चावल पक गया होगा। उसी तरह से जब हमारे बॉडी में सिमिलरिटी के आधार पर जितने रिफ्लेक्स पॉइंट है काम कर रहे हैं, अगर 10 काम कर रहे हैं तो 100 भी काम करेंगे, 100 कर रहे हैं तो 1000 भी काम करेगा। उसी तरह से आप ये लॉजिक समझिए पहले थ्योरेटिकली। इसलिए तो ये पहला क्लास मैंने कि जब फंक्शनल सिस्टम सही होगा। और बोन में क्यों होगा? इसलिए होगा कि आपको मैंने हरे कृष्णा बता दिया कि जब बच्चा बहुत तेज सर, एक मिनट चलिए, हरे कृष्णा म्यूट नहीं डाल सकते। मास जो है इंक्रीज, बोन डेंसिटी इंक्रीज करती है दौड़ने की वजह से बॉडी का सारा सिस्टम और ठीक हो जाता है ना, और फंक्शन ठीक हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि उसका स्ट्रक्चरल पार्ट ठीक हो जाता है। ये थ्योरी आप लगता नहीं समझ पाए, ये थ्योरी पहले समझिए कि जब फंक्शन ठीक होगा तो उसका स्ट्रक्चर भी ठीक होगा, और जब स्ट्रक्चर ठीक होगा तो बोन कैविटीज भी ठीक होगा।
अब ये वर्स्ट केस में आप इमीडिएटली कहेंगे ये कोई पॉइंट आप दबा देंगे और इमीडिएटली इट इज नॉट पॉसिबल। आपको होलिस्टिक ठीक होना होगा, यानी कि व्हेन यू वांट टू क्योर बोन व्हिच इज द बेसिक द मोस्ट होमो पार्ट ऑफ द बॉडी, तो आपका एक्सटर्नल बाकी सब ठीक हो जाना चाहिए, तब बोन का भी होगा, है ना। अदरवाइज फिर धीरे धीरे स्लोली वो ठीक होगा, या कम से कम इतना तो जरूर होगा कि बोन कैविटी बढ़ रही है तो कैविटी बढ़ेगा, और है ना उसमें जो है। सर मैं एक बात बोलूं? हाँ बोलिए। नमस्कार सर। तो बेसिकली क्या है, अभी उनका क्वेश्चन जो अभी जिन्होंने अभी पहले किया था, हाँ बेसिकली हमारे जितने भी हाथ में जो पॉइंट्स है ना, उसके पाथवेज हमारे ऑर्गन्स में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो अगर आप पाम्स में अगर आप कोई भी एक्टिविटी करते हो, या आप मसाज देते हो, या आप दबाते हो, तो वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है आपके ऑर्गन से, एंड दिस इज हाउ इट इज ट्रीटेड, बिकॉज ईच एंड एवरी लाइक they have meridians, and it is connected to the organ. So this is how it is treated. It is a deep science. अब अभी फर्स्ट स्टेज पे हो ना, तो इसीलिए आपको, हाँ जी, ये मैं उनके लिए बोल रही थी, आपने बता दिया। तो जी वही बात हम कह रहे हैं कि ये आपने बोन का छोड़ दीजिए ना, वो ऑर्गन, सपोज कीजिए कि आपका लीवर का फंक्शन जब आप प्रेस करते हैं लीवर पर, तो वहां ठीक होने लगता है, एनर्जाइज होता है। अगर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होगा लीवर में, वो धीरे धीरे तो शुरू में खत्म नहीं होगा, बट धीरे धीरे वो स्ट्रक्चर भी खत्म हो जाएगा। उसी तरह से किडनी का जो है, किडनी का फंक्शन पहले पूरा का पूरा जब ठीक हो जाएगा, तब जाकर के उसका बोन का ठीक होना शुरू हो जाएगा। हाँ, लेकिन इतना आप हर चीज में फास्ट नहीं देखते, जितना तुरंत किया और तुरंत हो जाए, इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन इतना जरूर है कि आपका खराब नहीं होगा, जितना है वहां तक तो रुका रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। जी सर। सर एक मेरा क्वेश्चन और था, आप रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे? नहीं, रिकॉर्डिंग प्रकाश जैन तो बोला है, उन्होंने कहा है कि इसका रिकॉर्डिंग गूगल मीट तो पर मेरे हो ख्याल से जाएगा। ऑन उन्होंने नहीं कहा है। कि लीगल पता नहीं इसका लीगल क्या है, लीगल पता करके इसका करेंगे, क्योंकि गूगल मीट जो है ये ऑलमोस्ट फ्री है, तो गूगल मीट पर तो आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, कर सकते तो हैं। आपको रिकॉर्डिंग, तो आपका जरूर हो जाएगा, उन्होंने कर रहा है, ये प्रकाश जैन भी आ गए। नहीं, अगर रिकॉर्डिंग हो रहा होता तो यहाँ पे शो होता, तो शो नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, अच्छा, तो ये हो सकता है कि आज उन्होंने आज इन्होंने कहा था कि हम इसका लीगल। हाँ हाँ प्रकाश जी बोलिए। अच्छा हो रहा है। ओके, डन। हाँ ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, extra अमेजिंग software सर, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, राइट, ओके सर, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। उन्होंने कोई उपाय किया है जिससे कि रिकॉर्डिंग मिल सकता है? जी रिकॉर्डिंग हो रहा है। बहुत बढ़िया, आप बहुत बढ़िया बता रहे हो सर, बहुत अमेजिंग है, इंटरेस्टिंग। ये कुछ भी डाउट नहीं है। देखिए, अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुने, चूंकि बचपन से मैंने कभी दवाइयां नहीं ली, इसलिए जो कॉन्फिडेंटली मैं आपको बताऊंगा, मे बी कि और न बता पाए, हमको कुछ भी डाउट नहीं, क्योंकि नेचुरोपैथ भी हम रहे हैं, कायरोप्रैक्टर भी हम हैं खुद, और योगा के भी एक्सपर्ट रहे हैं, और डाइटिशियन भी हम, आई एम डाइटिशियन ऑल्सो। तो इसलिए आपको जो ना, अगर कोई चाहे कि हमारी बीमारी खत्म हो, ये पक्का है। मैं कहता हूं कि हम जब जहां बैठते हैं ना, तो हमारे बगल में कोई आदमी मर नहीं सकता है वो बच जाएगा, हम मर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप मुझे हॉस्पिटल लेके चले जाएं, अगर हमारी स्थिति खराब, आप इम्पोर्टेंट हो ना सबके लिए। नहीं आप हमको भले आप मार दे, लेकिन आप नहीं मर सकते, क्योंकि हमको तो पता है ना कि क्या आपको बीमारी हो रही, क्यों आपकी परेशानी बढ़ रही। आई नो दिस। आपको एक एक एनर्जी का, आप ये जान लीजिए कि आप अगर प्रॉपरली अगर सिम्टम्स को देखेंगे और सिचुएशन को भी आप देखेंगे पेशेंट का, तो आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि वह पेशेंट क्यों बीमार पड़ा। इमोशनली हर्ट होकर के बीमार पड़ा है, या डाइट की वजह से हो गया है, या रीजनिंग है, बहुत ज्यादा चिंता करके हो गया है, या आपको कुछ भी हो सकता है, या मे बी कि मौसम, इन्वायरमेंट, या पॉल्यूशन किया, गलत डाइट किया, कुछ भी, या पोस्चरल भी हो सकता है, एनीथिंग कुड बी देयर। तो यू कैन जस्ट, अगर आप बहुत ध्यान से देखें, और इसमें जो भी चीज आप देख लेंगे, तो उस पेशेंट का, चाहे वो लीवर का, किडनी का, कोई बीमारी हो,
आप बताइए कि हमको जो बीमारी का कारण है, कहीं दवाई का रोल है? अगर हम स्वस्थ हैं तो हम ठीक हैं, तो अगर 4 बीमारी की दवाइयों की वजह से हैं, ये लीवर का खाते हैं, किडनी का खाते हैं, ये हम हार्ट का खाते हैं, और तो जिस दिन जो दवाई ना खाएंगे उस दिन उसका बीमार पड़ेंगे। आज लीवर का नहीं खाया तो आज से मेरा लीवर खराब होगा, आज हार्ट का नहीं खाया, हम तो कोई दवाई नहीं खाते, आप भी नहीं खा रहे, तो बीमार हम क्यों नहीं पड़ रहे? इसका मतलब बीमारी का रूट कॉज जो है वह दवाइयां नहीं है। आपका पोस्चरल हो सकता है, इन्वायरमेंटल हो सकता है, आपका डाइट हो सकता है, आपका सेडेंटरी वे ऑफ लाइफ हो सकता स्ट्रक्चर हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, है, बिल्कुल। फंक्शन हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, कुछ एनीथिंग। बट ये तो पक्की बात है कि डाइट, ये दवाइयां नहीं है। डाइट हो सकता है, डाइट हो सकता है, मे भी कुछ विटामिन सी या ए आपको नहीं मिला, विटामिन डी आप धूप में नहीं रहते, हो सकता है विटामिन डी का डेफिशिएंसी हो जाए, इट इज पॉसिबल। इसलिए मैं कहता हूँ कि पंच तत्व जो आपको फ्री में एनवायरनमेंट से मिल रहा है उसका प्रॉपरली आप इस्तेमाल कीजिए, और उसके बाद जो बच जाता है तो जो भगवान ने, ईश्वर ने हाथ में सारा चीज दिया हुआ है उसको आप इस्तेमाल करके फटाफट ठीक हो जाइए, और उसके बाद अपने बेसिक रूटीन में आ जाइए कि हमको अपना लाइफ स्टाइल कैसे स्वस्थ रहने का जो बेसिक जो उसका नियम है, हैबिट है, उसमें आप चले जाइए, एंड यू विल बी ऑल राइट ऑलवेज। क्या Yes, sir. डाउट? Yes, sir. Yes, Sir, sir. please, can Absolutely, we sir. have it in English? Absolutely. Amazing, Sir, sir. please. Thank you so much, sir. थैंक यू। तो और भी Sir, please, क्वेश्चन? can we equally have the record in English? अरे Sir, please, can we छोड़िए ना, equally हम have the सामने record बैठे in हैं, English? पूछिए ना, आपके लिए और भी बैठ जाएंगे हम, 5-10 मिनट और भी आपको जवाब देंगे। रिकॉर्डिंग आप छोड़ Pardon? दीजिए, अभी What? आप सुनने का कोशिश कीजिए ना, नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग she's से saying कुछ नहीं something मिलेगा। else. आप रिकॉर्डिंग Sir, भूल वो कुछ जाएंगे, और देख बोल करके रहे हैं। आप सो Sir, जाएंगे। हाँ हाँ, sir, she's saying something else. She wants it in English. I oh don't yeah, understand what you're speaking, sir. I'm in Nigeria, so I don't understand. Can we have the recording too in English? Okay, so what sir meant is basically that, yeah, everything can be treated. It's like, you have 5 elements in the nature, and that you can avail, and then you can treat your body, because your body is also made up of 5 elements. yes, And Yes. when he's talking about the Sujok points, and most of the points are plotted on the palm, and this particular connection has connection with the organ. There are meridians passing through, and it has a connection to the organs. So this is what sir was saying till now. yes, Yes. yes. Rest sir Okay. बताएंगे. हाँ हाँ हाँ, Okay. she's telling, Thank you so just much. she's translating better to my points. Thank you so much. हाँ, Something to read. Anything to read? हाँ, No, there is no PDF as such. You have to just understand by the video only, and the recordings. Okay. So whatever Okay. explanation that you want, you can just ask right away, so that he can explain it in English. For example, he will even explain in in the Hindi. group also you can I'm ask. in the group. I will reply in the Yeah, English. that The is group. there. English I will. Okay, And no sir, it's a problem. request Yes, that whatever that you explain, so in Hindi, and then repeat it in Translate English, into so that English. it is yeah. So it will be Yeah, yeah. like an ongoing process. It will be Yes, better yes. for Okay. everyone. So the first lecture in 10 days, this is the first one. So Yes, just sir. I So have it to was interact very amazing, and sir. see Very how nice, you sir. are understanding and people are reacting and doing. Then okay, I will see that most of the things is clear in Hindi also and in English also. But I think Okay. in this lecture, I wanted to convey you the basic thing that our human body has been created by the energy and by the certain hierarchy of energy of the universe, and we have become a part of it. Suppose Okay. you keep some sofa, and one sofa is a part of your different sofas in your room. Similarly, our body is a part. Maybe we are a part of I have been created to deliver certain mission in this world. Maybe you may have the different. पहले क्या होता था कि ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र ऐसे करके जो है 4 वर्ण व्यवस्था होते थे, सभी लोग अपना अपना काम ले लिया, है ना। वो तो आजकल थोड़ा सा ऐसा उल्टा सीधा हो गया, बट अभी भी
ऑफिसर्स में क्लास 1, ऑफिसर क्लास 2, ऑफिसर क्लास 3, ऑफिसर क्लास 4, 4 का ही बनता है ना। तो ये 4 डिफरेंट स्टेजेस के वर्क ले लेते हैं। तो ये जो यूनिवर्सल व्यवस्था है, एंड इस यूनिवर्सल सिस्टम में ये 4 का कॉम्बिनेशन पर एक हमारा एनर्जी जो है ये 4 से इन्फ्लुएंस्ड है और उसी से क्रिएटेड है और उसी से ऑपरेटेड भी है ना। तो इस तरह से क्या है कि अगर उन 4 एनर्जीज को, इफ वी कैन अंडरस्टैंड द 4 एनर्जीज, हेट्रो, होमो, न्यूट्रो, न्यूटो, एंड इफ we can see that if some hetero is lacking, suppose hetero is lacking and I am getting some disease, lack of hetero disease, suppose जैसे कि आपको hetero में कौन आएगा तो sun जो हुआ hetero एनर्जी हुआ है ना। स्लीप क्या है, व्हाट इज स्लीप, होमो एनर्जी। आप रात में अगर प्रॉपरली न सोते हैं तो यू आर ससेप्टेबल टू होमो डिजीजेस है ना। एंड इफ यू आर नॉट baking your body in the sun, then you are susceptible to hetero energy. Then you have to interact with these energies in such a way that a balance is created in your body and harmony of the energy is created, and your disease will be cured. This way we can do, and that hierarchy is there in hands, feet, and every part of the body. This is the basic thing I wanted to convey, that all the parts of the body, है ना, yes, all the parts of the body has different, they are the embodiments of our body and reflecting all the energies which is there in our body. ये बेसिक चीज हम बताना चाहते थे, और उसी में जो कमी बेसी है उसी की वजह से हमें बीमारियां होती हैं, और उन बीमारियों को ठीक करने के लिए हम उस एनर्जी को हम इन्फ्लुएंस करके और बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। और वो इन्फ्लुएंस कैसे होगा ये हमारा अगला 9 दिन के लेक्चर में हम उसको बताने जा रहे हैं, है ना। आई थिंक आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, और कोई और भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और 2-4-5 मिनट में हम लोग अब इसको क्लास को खत्म करेंगे। No problem. Thank you so much. Yeah. Sir, thank you so much. My name is Kishu, and I think you've set it up the context very well for beginners like us. So very, very happy to hear the detailed explanation you gave with real-time live practical examples, sir. So a lot of respect and humble regards, and thank you very much, sir, for talking in such lively, such practical examples. Oh, great. Thank you for explaining. Yeah, and so just a small check, since you were sharing these pictures in the group, is it possible, again, from beginner standpoint, is it possible for you to share, some names of the books which we can refer in parallel to make the content understanding? Yes, Guide to Sujok Therapy. This is the book, A Guide to Sujok Therapy. This is the standard book on Sujok, although this correspondence system has been explained in a lot of books. Professor Park has explained in 4 or 5 books this correspondence system. But this is the fundamental book Professor Park himself recommended to read. Sir, can you kindly mention this in the WhatsApp also? Yes, I've sent because we won't be able Actually, to make it is a note. already there. It is already there in the picture at the right and the end down. Acha. Okay. So it's already mentioned there. Yes, see the photo also you Thank you very much. It has been mentioned. Yes. All right. Yeah. And you can get this book in perhaps in Amazon also. You can online. You can get it. Acha, sir. Okay, sir. Right. Thank you, sir. I think from tomorrow everybody should have this book so that you can better understand my lecture. Sir, we don't get books from Amazon in one day. We require 2-3 days.
No, but I will explain. Of course. It depends But your on explanation is the enough. Sir, your explanation is enough to understand. Yes. Of course, Now, that is a what is reference. important That thing is a that reference. when you hear me, you will get more interest to read it, and this is important thing. Yeah. Yes, sir, Otherwise, absolutely. by reading, you may not get that type of energy. Exactly, Understanding. exactly. Yes. As you will Yes. get it. Yes, So sir. the teacher is important to connect Yeah, the with experience of the teacher is important. The important. way you explain is important. Otherwise, there are so many books to read. And the experience of the teacher is also important. How he expresses his experiences to the student. Yes, This is sir. also very important. Absolutely, sir. You are Sweta or some? You are yes. Yeah, I'm Shamala Shukla. I'm basically from Mumbai. Saroj Shukla. Shamala Shukla, Shyama. Shyamla. Acha, Shamala oh Shukla, yes. yeah. Shyamla Shukla. Yes. Yeah. Okay. We will be meeting now Acha. ahead. Yes. Yes. Yes, sir. Okay. And very nice to see you, Shamla ma'am. I have, seen your text in few groups. Very, very wonderful to meet you in person here. I'm sorry, who is this? My name is Kishu. I'm based out of Delhi. I'm a student right now. I'm studying. But So how have you met me? I mean, like, how? no, I'm just seeing you here for the first time. But I think there are a few groups where I All have. right, all right. Okay. Yes. Great. Thank you so Thank much. you. Thank you very much, sir. Thank you. I think Thank you, sir. I enjoyed the class. this was a good gathering. 60 people, more than 60 people attended this class, and I think most of them must have been benefited by this class, and interest must have been created in them to learn and go ahead with this Sujok therapy. And I will like that you should all go more deep. If you try to learn 6 key, tri-origin, and other discoveries of Professor Park Jehu, you will go really deeper and all confused. You will be sure that there is the disease word in your dictionary. There will be no disease word in your dictionary. It cannot be there. आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा, शब्द से ही आप कोई मतलब नहीं रहेगा. मैं तो कहता हूँ Sir, Vishnu Bandari ji has raised a hand. Let him let him speak, sir. I think we have not noted it. Vishnu ji, you can answer. You can ask. Sorry. Ask in English. You can ask. I will answer you. No problem. But sometimes I may not be translating immediately. But if you ask, I can help you, sir, for that. huh? I can help you in that. You can help. You helped also. You can. Vishnu ji, आप बोलिए please. You have raised your hand. बोलिए please. Anybody can ask. We'll just close it within 1 or 2 Vishnu ji, yes, it's your turn now. Vishnu ji, बोलिए please. पूछिए. Vishnu Bandari ji. ये लेफ्ट तो नहीं होगा. शायद आप बोल रहे हैं क्योंकि I can see that activity, but probably we are not able to hear you. अच्छा, anyway, no problem. Tomorrow you can just take the question and tomorrow you can put in the initial. Sir, if there at is the anything, starting time itself you can ask. Sir, if there's anything further that you want to add to what you said today, and you want to let us know, kindly group में डाल दीजिए sir, so that we'll have something to see and read also. Yes. वो हमने तो कुछ जो भी फोटो है उसका कंप्लीट फोटो ही भेज दिया है कि उस पेज का आ गया, उसको भी आप पढ़ सकते हैं उसको. नहीं सर, अगर और कुछ है, मैं आपको बता दूं कि प्रोफेसर पार्क की किताब को जब एक पेज भी आप पढ़ेंगे ना, एक्साइटेड हो जाए. मैं जब भी पढ़ता हूँ, एवरी टाइम आई गेट एक्साइटमेंट बिकॉज ही वाज माय टीचर, और उनका इतना नोटबुक्स मेरे पास है, सारा नोट. Sir, have you met him personally? Sir, have you met him personally? Yes. Oh, wow. 2003 में मैं पहला क्लास अटेंड किया था, एंड 2010 लास्ट क्लास था when he died. Okay. Yeah. That is amazing. 7 years complete, and he gave me 2 bronze medals.
गेम क्लास में Wow, मैं sir. पूछता था, बहुत बार इंटरेक्शन होता था, तरह तरह के क्वेश्चन Sir, now this now people here in the sir, people here in the group are from all over the country, all over India, yes, even in from foreign countries also. and There is one you, Abdul Mateen is from Pakistan, and there is Amril Islam, he's from Bangladesh. They have also joined. All are there. Sir, where are you? Wow, Where are wonderful, you? and wonderful, आप sir. sir आप It's like a very कहाँ big पर हैं अभी? family. क्या? हाँ, दिस इज बिग फैमिली एंड बड़ा अच्छा लग रहा है कि इतने लोगों के बीच इंटरेक्ट करके हम आप लोगों से बातें कर रहे हैं और लोग सेटिस्फाइड भी है, और आने वाले दिनों में इन द कमिंग डेज वी विल डिलीवर यू मोर एंड मोर फ्रॉम दिस टॉक आई एम हैविंग. We Thank are you very much, equally sir. excited, sir. Thank you so much, sir. Thank you very much. Thank you so much for attending this class. Thank Right, you. sir. It's Good night our to honor. all. Good night to all Good of you. night, Thank you, smile madam. night to all of you. Thank Madam, you, sir. आपको भी, Tomorrow- madam, your name shows as SS. Thank you also. Thank you to you too. Thank She's you. helping Thank us. you to Nice, everyone. nice. Thank you so I much. will be helping. I enjoyed the Sure. class. Thank Thank you. you. Thank you so Yes. much. Good night. Okay. Smile night, everybody, and meeting you tomorrow at. I think we should meet at 7:45 so that everybody should join me. Yeah, to settle and then 8 o'clock we can start. Yes, sir. Yes, and Thank you, from sir. 8 o'clock we will start. Yes. Yes, sir. Thank Thank you, you, sir. sir. Thank you, sir. Good night to all. Thank Thank you. you, Tomorrow, sir. good night to Thank you. everybody. Yes. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Pronto.